चलिए बेटा, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम डियर स्टूडेंट लेसन 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड में 6 मार्क्स का इसमें से आएगा। 6 नहीं, 5 और 6 जो भी आएगा ये अलजेब्रा वाली यूनिट में है, ठीक है। बट चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इजी भी चैप्टर है, तो आप ध्यान से सुनेंगे और फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से लेंगे। तो एपी के बारे में हम देखेंगे भाई एपी क्या होता है। तो हमारे कैलेंडर में भी एपी है, कैलेंडर में भी एपी है। जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो डेट्स होती है कैलेंडर में 1 2 3 4 5 6 30 और 31 तक जितने भी डेट्स है वो सब एपी में है। एपी का कैसे पता लगाएंगे हम, इसकी मेन चीज होती है, क्या क्या चीजें मेन है इसमें, एक ए होता है, एक डी होता है, ठीक है जी। ए को क्या कहते हैं हम, फर्स्ट टर्म कहते हैं A1, A1 को ए ही कहते हैं। और ये जो डी है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो एपी में कोई भी चीजें कब होंगी, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, जैसे हमारे पास कैलेंडर है, यहाँ काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये है। अगर हमें ये चेक करना हो कि ये एपी में है या नहीं, तो क्या फॉर्मूला है डी निकालने का, A2 माइनस A1, यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3, A4, A5, A6। अब 2 में से 1 गया तो क्या आया 1। और भी अगर हम चेक करें तो क्या हो सकता है, A3 माइनस A2। A3 कौन सा है भी, ये 3 वाला है और ये 2 है। यहां भी कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है और सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो हम कहेंगे भाई ये एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम ये कहेंगे एपी में नहीं है, ठीक है। एपी के एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ये आपको जरूर याद रखनी चाहिए, क्या है कि भाई ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन, ऐसे ही चली जाएगी। तो ये आपकी जनरल फॉर्म हो गई एपी की। इसके अलावा अगर आपको 3 टर्म्स मानने हो, कितने टर्म्स मानने हो, 3 टर्म्स मानने हो एपी में, तो कैसे मानेंगे हम, अपने मन चाहे नहीं मानेंगे। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही आपको मानने हैं। समझ में आ गया जी। अगर आपको 3 टर्म्स मानने हैं तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानना है। अगर आपको 4 टर्म्स मानने हैं तो कैसे मानेंगे, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। ये कितने का है, 4 टर्म्स का। तो इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई 3 टर्म्स हैं तो उसका सम इतना है, 4 टर्म्स हैं तो उसका सम इतना है। अब इसमें क्या है, an निकालना है। क्या निकालना है हमें, an, यानी n टर्म्स निकालना है। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये उसका फॉर्मूला है, जिसमें आपको a पता है, n नंबर ऑफ टर्म्स है और d कॉमन डिफरेंस है। इसके अलावा इसका और फॉर्मूला है क्या, कि भाई an अगर आपको निकालना है और Sn की फॉर्म में निकालना है। किसकी फॉर्म में निकालना है, Sn की फॉर्म में निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और इस वाले फॉर्मूले से भी हमारा an निकल सकता है। कब, जब हमें ये सम दे रखे होते हैं तब निकल सकता है। अब इसमें Sn निकालना है तो Sn कैसे निकल जाएगा, Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला लगेगा सम निकालने के लिए। और अगर हमें क्या पता हो, ये an पता हो, तो हम लिख देंगे a प्लस an, a प्लस an। अगर an हमें पता हो सीधा तो फॉर्मूला हमारा Sn का ये आ जाएगा। और अगर इसकी जगह हमें क्या पता हो, लास्ट टर्म पता हो, तो a प्लस l आ जाएगा यहाँ। ये तीनों फॉर्मूला एक ही है, लेकिन जो चीजें हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। अगर हमें सम निकालना है, क्या निकालना है, सम, किसका सम, n नेचुरल नंबर का, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1/2, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर का सम, जैसे 1 2 3 4 5 आपके जैसे ये नंबर हैं 1 2 3 4 5, अगर इन नंबर का हमें सम निकालना है तो क्या है, n कितना है आपका, n 5 है, n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 कितना हो गया 6/2, यानी 5
इंटू 6/2, 2 से 3 टाइम यानी 15 इनका सम आ जाएगा, करके आप चेक कर लो। तो इस तरह से हम सम निकालते हैं किसका, n नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो ये सारा बेसिक था इस चैप्टर का। तो ये आपको सबसे पहले करना है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में 2 मार्क्स के खूब पूछे जाते हैं कि भाई 3 से बताना आपको डिविजिबल बाई कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और डिजिट कितनी होनी चाहिए, 2 डिजिट का नंबर। तो सबसे पहले छोटा नंबर आपका पड़ेगा 12 के बाद आ जाएगा 15 के बाद 18 और 18 के बाद इस तरह से आपका चलता रहेगा, और लास्ट नंबर क्या रहेगा 99। ठीक है जी। तो यहां पर ए क्या है आपका, ए आपका 12 है, और डी क्या है 15 माइनस 12 इक्वल टू 3, और आपका ए एन क्या है 99। तो हमें निकालना है क्या, एन टर्म, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 99 यहां रख दिया, ए की जगह 12 रख दिया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 3। ठीक है जी। अब यहां मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, मिस्टेक ये करते हैं कि इसको इधर ले जाते हैं या इसको इसके साथ ऐड कर लेते हैं। ये जो है मिस्टेक बहुत जबरदस्त वाली होती है। ना तो ये इसके साथ ऐड होगा, ना ये अब जाएगा इस समय। पहले आपका 12 है यहाँ पर प्लस का, और सबसे पहले यही फ्री और यही सबसे पहले जाएगा। तो 99 माइनस 12 इधर आ गया, तो ये इतना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर है और सिंगल प्रोडक्ट पर चल रहा है, तो अभी इधर आकर के डिवाइड में आएगा। अब डिवाइड में आएगा, ये वहां डिवाइड में आप ले जाओगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, उससे आंसर आपका गलत आएगा। तो 3 से आप डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, यानी 29 इक्वल टू n माइनस 1। तो n इक्वल टू आ जाएगा 29 प्लस 1 इक्वल टू 30। तो n की वैल्यू आपकी आ गई 30, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, इसके 21st टर्म से कितना अधिक है, 120 अधिक है। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे, वो पूछ रहा है कि भाई कौन सा टर्म इसका A21 से 120 अधिक है, ये है मैन। ठीक है जी, कि भाई उसका कौन सा टर्म A21 से, A21 है 120 अधिक है। अब यहां हमारी जो एपी बन रही है हम देख लेते हैं भी क्या है। A इक्वल टू 3 है और D इक्वल टू आपका 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 है। तो यहां देखिएगा an इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको क्या क्या पता है, यहाँ पर a पता है और d पता है। an निकाल सकते हैं, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, लेकिन हमें यहाँ n भी नहीं पता है, n पता है क्या, चलिए यहाँ पे वैल्यू देखिएगा आप, an इक्वल टू A21 क्या होगा, a प्लस 20d प्लस 120, a 20d कितना है, d आपका 12 है, 120, और a कितना है आपका, a 3 है। तो कितना हो गया आपका, देखो 3 प्लस 12 2 जा 24 प्लस 120, कितना हुआ जी टोटल, 0 0 3, 2 और 4 6 हो गया यहाँ, 2 और 1 3, 363 आ गया। कौन सा टर्म, ए एन टर्म आया, अभी वो टर्म नहीं आया जो पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है कि भाई कौन सा टर्म ऐसा है जो कितना अधिक है, 120 अधिक है, 121 यहाँ। ठीक है जी, तो यहाँ देख लो भाई ए कितना है हमारा, यहाँ पर A3 है, तो 3 वैल्यू पुट कर देंगे प्लस n माइनस 1, और d हमारा 12 था, 363। यहाँ पर देखिए फिर वही बात है कि ये 3 फ्री है पहले, तो पहले यही आएगा इधर, और n माइनस 1 इंटू 12, तो 3 माइनस करेंगे तो 360 हो जाएगा,
इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। तो 360, ये जो 12 था अब कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंचेगा और n माइनस 1, तो 12 से कट गया, 12 3 जा 36, तो n माइनस 1 इक्वल टू 30, तो n इक्वल टू 30 प्लस 1 इक्वल टू 31, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म of an AP is given by Sn equal to 3n square minus 4n, find n terms। n terms यहाँ निकालने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या है आपका, यहाँ पर Sn आपको गिवन है 3n स्क्वायर माइनस 4n, तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले S1। क्या निकालेंगे पहले, तो हमारा जो फॉर्मूला हमें जो गिवन है वो गिवन है Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n यहाँ पर। तो हम सबसे पहले निकालेंगे S1। S1 कैसे निकलेगा, जो n की वैल्यू हो उसे 1 रख देंगे तो S1 कहलाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 3 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4, 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1, तो ये हमारा आया S1। S1 इक्वल टू क्या होता है A1, और A1 किसके इक्वल टू होता है A के, यानी माइनस 1 आ गया। अब हम निकालेंगे S2। S2 कैसे निकलेगा, जब n की वैल्यू 2 रखेंगे आप, 3 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 3 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 2 जाए 8, तो यहाँ हो गया 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, तो S2 हमारा आ गया 4। A2 जो हमारा निकलेगा, यहाँ ध्यान रखना है आपको, यहाँ वही फॉर्मूला आपका काम आएगा। A2 इक्वल टू कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1। S2 कितना था, S2 आपका 4 है, S1 कितना निकला था आपका, S1 आपका निकला था माइनस 1, S1 निकला था माइनस 1, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 1 यानी 5 हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, D। D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा 5, और A1 हमारा क्या आया माइनस 1, तो 5 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो D आ गया 6। फिर हमें निकालना है AN, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है कि भाई n टर्म बताओ, n टर्म्स की वैल्यू बताओ, तो AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो क्या हो गया, A की वैल्यू क्या निकली हमारी, A की वैल्यू आपकी आई माइनस 1 प्लस n माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो माइनस 1 प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन करिए, अब 6 की मल्टीप्लाई करो, 6n और माइनस का 6, तो देखिए क्या आ जाएगा 6n और माइनस 7, ये आपकी आंसर आ जाएगा फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, दोनों बातों में अंतर होता है, एक तो होता है 4 टर्म्स और एक कह रहा है वो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, ठीक है, यह सम का फॉर्मूला लगेगा, ऑफ एन एपी इज 40। तो देखिए क्या कह रहा है उसमें, सॉल्यूशन हम देखेंगे, वो कह रहा है कि भी एस 4 टर्म्स 40 है, और क्या कहा उसने, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, और एस 14 कितना है 280 है, ये कह रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ इट फर्स्ट एन टर्म, तो पूछ रहे हैं कि फर्स्ट एन टर्म का सम बताना है। तो क्या है हमारा, पहले फॉर्मूला लिखें, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है S4, ये जो S4 का मतलब कैसे निकालोगे आप, 4/2 2a प्लस, यहाँ हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं 3 और d, ठीक है जी, और S4 कितना दे रखा है आपका 40, तो 4/2 2a प्लस 3d, इन दोनों को इधर ले जाओ, यहाँ इससे काट दो 2 और 2 से 20 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3d इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। आगे देखेंगे S14 कैसे निकलेगा, 14/2 2a प्लस 13d, S14 कितना दे रखा है 280
ये 2 से 7 टाइम्स कट गया, तो 7 2a प्लस 13d, और 7 से कट गया 7 4 जा, यानी आ गया 2a प्लस 13d इक्वल टू 40। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड बनाएगा। अब ये सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन जो बनी है इन्हें हमें सॉल्व करना है, और सेकंड में से हमें फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2a प्लस 13d इक्वल टू 40। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2a प्लस 3d इक्वल टू 20। यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 13 में से 3 गया तो 10d बचेगा, और 40 में से 20 गया तो 20 बचेगा। d इक्वल टू 20 अपॉन 10 इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पर d की वैल्यू हम इक्वेशन या तो 1 में रख दें या तो 2 में रख दें। तो d की वैल्यू हमने रख दी इक्वेशन 1 में, तो 2a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 20। तो 2a 3 2 जा 6 हो जाएगा 20, तो 2a इक्वल टू 20 माइनस 6। 20 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 20 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो a इक्वल टू 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7। ठीक है, a का भी हमें पता लग गया, d का भी पता लग गया। वो क्या करा है? फाइंड द सम ऑफ इट फर्स्ट n टर्म, n टर्म का इनका सम निकालना है, यानी हमें Sn निकालना है। तो Sn इक्वल टू n बाई 2, a की वैल्यू हमारी 7 आ गई, प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू हमारी 2 रख दी हमने यहाँ पर। तो क्या आया? n बाई 2, 2 7 जा 14 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ हो गया 7 प्लस n माइनस 1, क्योंकि 2 कॉमन में निकल गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया n 7 प्लस n माइनस 1। तो ये हो गया n, 7 में 7 गया तो 6 प्लस n। ठीक है, n की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6n प्लस n का स्क्वायर, या पलट के लिखना चाहें तो n स्क्वायर प्लस 6n। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, और कई बार तो अगर 2 मार्क्स में पूछ लिया तो आपके मजे आ जाएंगे। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता है क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे a1 तो क्या है? 1 अपॉन a है, और a2 क्या है आपका? a2 आपका 3 माइनस a अपॉन 3a। लेकिन जो कॉमन डिफरेंस होता है d, वो क्या होता है? वो होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है? ये है आपका 3 माइनस a अपॉन 3a, माइनस a1 क्या है? 1 अपॉन a। तो इन सब का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 3a और a का 3a एलसीएम आ जाएगा। तो 3a से 3a कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस a बचा। यहाँ से a से a कट गया तो 3 टाइम्स गया, तो माइनस का 3 हो गया। अब माइनस का 3 और प्लस का 3 दोनों कट गए, तो क्या बचा? माइनस का a अपॉन 3a। ये अभी क्या हुआ? a से a भी कट गया, तो माइनस का 1 अपॉन 3, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। बस सिंपल सा है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ n टर्म का सम है n स्क्वायर, लिख रहा है इज n स्क्वायर, फाइंड द 10 टर्म्स। 10 टर्म्स निकालनी है आपको। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? आपको क्या निकालना है? 10 टर्म्स निकालनी है, यानी a10 निकालना है आपको। जबकि यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है सम, यानी Sn आपको गिवन है n स्क्वायर, और निकलवा क्या रहा है आपको? S10 नहीं निकलवा रहा है, वो a10 निकलवा रहा है। 10 टर्म्स निकलवा रहा है, ना कि सम ऑफ 10 टर्म्स। देखिए करते हैं। S1 इक्वल टू क्या हो गया आपका? 1 का स्क्वायर, यानी 1 हो गया। S2 क्या हो गया आपका? S2 क्या हुआ? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। S3 क्या हुआ आपका?
यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो हमारा ए क्या आ गया, ए तो 1 आ गया। और हमारा A2 क्या आया, A2 हमारा क्या हो गया, A2 हमारा आ जाएगा S2 माइनस S1। S2 कितना है 4 और -1, तो ये हो गया 3। A2 आ गया हमारा 3। अब हम निकालेंगे D। D क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 3, A1 कितना है 1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब यहां निकालेंगे हम क्या, A10, और A10 क्या आएगा, A प्लस 9D। A प्लस 9D, A क्या निकला 1 प्लस 9, और D कितना निकला आपका, D निकला 2। तो 1, 9 2 जा 18, और 18 प्लस 1 कितना हो गया 19। ये हो गया हमारा। तो एक मेथड तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा मेथड क्या हो सकता है, हमें A10 निकालना है। हमें क्या निकालना है, A10। अगर आपको बहुत शॉर्ट में करना है, A10 निकालना, तो A10 क्या होगा बेटा, S10 माइनस S9। S10 माइनस S9 कौन से फॉर्मूले से, जो अभी हमने बताया कि AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। अब हमें क्या पता है, हमें तो SN पता है, SN कितना है N स्क्वायर, ठीक है जी, क्या पता है, तो 10 का स्क्वायर, और यहाँ किसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। 81 में से माइनस 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में से 8 गया तो 9। यहाँ भी आंसर सेम है और वहां भी आंसर आपका सेम है। तो दोनों मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।